invite my guest, Ma'am Aisha. Are you ready for the class? Assalamu alaikum everyone. I hope सब ठीक होंगे and everybody is ready for today's session. Walaikum assalam. Yes, ma'am. Okay, Let's start the session. Okay, sure. So आज हम लोग कल हम लोगों ने बेसिक इंसर्ट ऐप देखा था और हमने उसमें देखा था कि आपके कैसे आप कवर पेज ऐड कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स जिसमें पिक्चर्स हैं वीडियोस हैं ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आज हम पीछे से टच लेंगे, वो होगा विल स्टार्ट और लेक्चर फ्रॉम टेबल्स, क्योंकि टेबल्स से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था तो मैंने उनको कहा था कि इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको दोबारा थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स में उसका रिव्यू दे दूंगी टेबल्स का। तो सो वी विल बिगिन फ्रॉम और टेबल्स वाला ही। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल सो दैट हम लोग टेबल से स्टार्ट करें। I hope my screen is visible to everybody. Yes, visible, ma'am. ओके श्योर। तो टेबल्स का हम लोगों ने मैं आपको बताया था कि टेबल्स आपके इंसर्ट टैब से आप लोग जो है इसको कर सकते हैं, टेबल्स को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, आप टेबल्स ऐड करने के 3 to 4 वेज हैं जिसमें आप ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट तो सिंपलेस्ट वे है कि अगर आपको जितने रोज और कॉलम्स चाहिए आप उतने रोज और कॉलम्स इसको माउस को ड्रैग करके अपने ऐड कर सकते हैं और फिर इसमें आप अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप करी हूँ नेम सेक्शन सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह आप अपने सिंपली अपने जो कॉलम्स हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फर्दर आपकी जो इन्फो होती है, ठीक है, तो एक फर्स्ट वे ये है। और इसमें होता है कि जब आप टेबल ये स्टार्ट करते हैं तो इस तरह आपकी टेबल डिजाइनिंग के भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें आपके पास आप इनमें से प्लेन टेबल्स चूज कर सकते हैं, आप इवन अपने ग्रिड टेबल्स भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपको जिस तरह भी सुटेबल लगता है। ठीक है, आप इवन डिफरेंट शेडिंग आप अपने सेल्स की डिफरेंशिएट कर सकते हैं थ्रू दिस। अगर मैं इसमें आपने रेड शेड कर दिया, आप यहाँ पे शेड करना चाहते हैं, किसी भी ब्लॉक में आप शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट अपने बॉर्डर स्टाइल्स भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बॉर्डर स्टाइल आपका डार्क ब्लू में आप हो गया है, अगर आप लोगों को विजिबल है। ठीक है, तो आप इस तरह बॉर्डर पेंटिंग कर सकते हैं। आपके यहाँ से आप यहाँ से भी अपने बॉर्डर्स चूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑल बॉर्डर्स चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर्स रख सकते हैं, अगर आपको नो बॉर्डर्स चाहिए ये सिलेक्टिव सेल के लिए भी हो सकता है, ये आपके पूरे टेबल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने बॉर्डर्स चूज कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से बॉर्डर्स आपको चाहिए। और यहाँ पे आपका बॉर्डर पेंटर है, मतलब वही आपको अगर बॉर्डर कलरिंग करनी है तो ये आपका इस बॉर्डर ब्रश के थ्रू आप पेंटिंग कर सकते हैं। 2 to 3 मिनट्स में अजान हो रही है, फिर हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
ओके, सो आई एम बैक। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल एनफ? Yes, ma'am. ओके, श्योर। सो फर्स्ट यही आपका जो सबसे सिंपलेस्ट वे है वो ये है कि आप यहाँ से अपनी रोज और कॉलम्स जितने आपको चाहिए आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, माउस ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं है तो दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल है, आपको जितनी कॉलम्स चाहिए, मुझे अगर 4 कॉलम्स चाहिए, मुझे 8 रोज चाहिए, तो आप मैनुअली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने फिक्स टू आप अपने विड्थ कॉलम विड्थ फिक्स रखना चाहते हैं तो आप ये भी चूज कर सकते हैं, वरना आप अपनी विड्थ चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप उसको ऑटो फिट टू कंटेंट्स, मतलब आप चाहते हैं कि आपके उतना ही ब्लॉक का, मतलब आपके कॉलम और रोज का साइज हो, तो आप अपने ऑटो फिट टू कंटेंट्स कर सकते हैं। अगर आप विंडो के चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो सिंपली आप मैं इसको ओके करूंगी तो ये यहाँ पे मेरे पास टेबल आ गया। मैंने क्योंकि ऑटो फिट टू कंटेंट्स किया तो ये आप देखिएगा कि मेरा वो उतना ही उसके साथ फिट हो रहा है जितना मेरा आपका वो है कंटेंट है, ठीक है। तो एक ये वे है जिसमें आप अपने जो है टेबल्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और इसमें जो तरीका है वो ये है कि आप इवन अपना टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज, ये मैंने एक आपका टेबल ड्रॉ किया। आपको 3 रोज चाहिए, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। मुझे कॉलम्स अगर 4 कॉलम्स चाहिए तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो आप खुद ब खुद इस तरह भी टेबल्स ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें आप अपना टेबल लेआउट चेंज कर सकते हैं, आप अपना टेबल डिजाइन चेंज कर सकते हैं वही सेटिंग्स यूज करके, ठीक है। तो आपके पास एक आप खुद यहाँ से टेबल खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक और जो इसमें चीज है वो ये है कि अगर आप अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट आ जाएगी। और सिर्फ स्प्रेडशीट नहीं आएगी बल्कि ये जहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये इसकी पूरी ऊपर सेटिंग्स हैं जिसमें आप अपने एक्सेल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट टेबल के तौर पर भी कर सकते हैं। आपकी सेल टाइप्स गिवन है, अगर आप इसमें फर्दर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इवन यहाँ पे आपकी एक्सेल भी इस तरह ऐड हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद अगर अब जो मोस्टली स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन था कि अगर आपके पास टेक्स्ट है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मैं यहाँ पे फर्स्ट पोज उसके 3 to 4 तरीके मतलब केसेस आते हैं। अब मैं इसमें लिख रही हूँ, समझे मैं ये टेक्स्ट ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। मेरे पास डेटा है, हाँ ये मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास डाटा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये मैंने डाटा लिख दिया अपना, ठीक है। अब मैंने इसको करना है टेबल फॉर्म में। तो सिंपली अगर आपने इनको इस तरह सिंगल कॉलम में रखना है तो आप में सिंपल कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपना टेबल कर देंगे तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे ऐसे आपका एक टेबल फॉर्म बन जाएगी टेबलर फॉर्म में। लेकिन अगर आपके पास ये चीज है कि आपने इसको किस तरह करना है कि ऐसे है कि आपके पास टेक्स्ट में आपके कॉमाज है, ठीक है। मैं जैसे ये लिख रही हूँ, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आपके कॉमाज आ जाते हैं। तो अब आपके पास इस तरह अगर आपके पास डाटा है कि आपके पास कॉमाज है या फुल स्टॉप है तो आप इसमें कैसे करेंगे कि आप डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें आप अपना कंट्रोल एच दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल एच से आपका रिप्लेस एंड फाइंड ओपन हो जाता है। तो फाइंड वर्ड हमने फाइंड करना है कॉमा का तो कॉमा लिख देंगे और रिप्लेस वर्ड हमने इसको पैराग्राफ ब्रेक के साथ रिप्लेस करना है तो आप ये वाला स्टार ये सिंबल ऐड करके पी लिख देंगे तो रिप्लेस ऑल। अब जब ये होगा तो पैराग्राफ ब्रेकिंग से ये सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो सिंपली आप इसको फिर या आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए अब वो आपकी सेंटेंसेस केस में आ गया है तो सिंपली कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह भी टेबलर फॉर्म आपकी कॉमर्स उससे रिप्लेस हो गया पैराग्राफ ब्रेक से और उसके बाद आपका टेबल बन गया, ठीक है। अब इसमें एक और केस ये आता है कि व्हाट इफ आप मतलब जैसे ये सेंटेंसेस हैं आयशा लव्स ट्रैवलिंग, इसमें आप इसको 3 डिफरेंट कॉलम्स में करना चाहते हैं एक कॉलम में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने जो आपकी स्पेस, क्योंकि इधर हम स्पेस बार करते हैं तो स्पेस बार की जगह आपने टैब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ट्रैवलिंग में भी आप टैब कर देंगे, ठीक है। जो TAB वाला टैब वाला बटन होता है स्पेस बार की जगह आपने वो दबा देना है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे मैं स्पेस बार को टैब से रिप्लेस करी, ठीक है। तो ये आप करेंगे। इसके बाद आप सिंपली इस डाटा को चूज करेंगे, ठीक है। आप अपने टेबल पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेपरेट टेक्स्ट एट पैराग्राफ्स, अभी हमने पैराग्राफ ब्रेक नहीं यूज की तो इस वजह से हम लोग इसको पैराग्राफ नहीं बल्कि हमने टैब्स यूज किया तो हम इसको सेपरेट टेक्स्ट एट टैब्स करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको टैब्स में सेपरेट टेक्स्ट किया तो आप ये देख लें ये आपके 3 डिफरेंट कॉलम्स बन गए और आपका जो सेंटेंस है वो आपके 3 डिफरेंट कॉलम्स में आपका वो हो गया है, फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो एक ये केस होता है और एक ये होता है कि अगर आपके पास मतलब
कॉमास भी हैं, फुल स्टॉप्स भी हैं, तो सिंपली आप या तो एक तो आप वो कंट्रोल एच वाला भी कर ले सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि सिंपली आप इसको ऐसे चूज करें डाटा को, ठीक है, इंसर्ट टेबल पे जाएं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे इजी वे में नजर आया। यहाँ पे आपके पास कॉमा है तो आप इसको कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंसेस जो कि कॉमर्स पे सेपरेट हो रहे थे, अब आपके इस ना 3 डिफरेंट कॉलम्स में आ जाएंगे। अब इसमें यह है कि इसमें आपकी सेंटेंसेस जो 3 है वो ब्रेक हुए हैं आपके, ठीक है, और वो 3 डिफरेंट कॉलम्स में ब्रेक हुए हैं। वैसे अगर आप उसको पैराग्राफ ब्रेकिंग में करेंगे तो वो अलग रोज में जाएंगे, ठीक है। तो ये इट वाज ऑल अबाउट टेबल्स, कि आप कैसे टेबल यहाँ से इंसर्ट करके उसमें डाटा ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके पास डाटा है तो आप उसको कैसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपका डाटा अगर आपकी सिंपल सेंटेंस फॉर्म में स्टेट है तो आप उसको सिंपली कन्वर्ट टेक्स्ट टू डाटा कर दें। अगर उसमें आपके पास कॉमास हैं तो कॉमर्स को आप उधर वहां पे ब्रेक करके कर सकते हैं। अगर आप मतलब सिर्फ कॉलम्स में रोज में रखना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू ऐड अनदर कॉलम, तो आप पैराग्राफ ब्रेक ऐड करके उनको सेंटेंसेस को 1 बाय 1 ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक ही सेंटेंस को, जैसे आयशा लव्स ट्रैवलिंग था और आपने उसको एक सेंटेंस को 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो आप सिंपली आयशा के बाद स्पेस बार की जगह टैब बटन दबाएंगे, लव्स फिर टैब बटन फिर ट्रैवलिंग। उसका क्या होगा कि जब आप उसको कन्वर्ट टेक्स्ट में करेंगे, नीचे जाएंगे कि आप ब्रेक ऐड करें तो वहां पे टैब्स करेंगे तो वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टेबल्स। अब टेबल्स में किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, काइंडली मुझे बता दें। अगर किसी को है एनी क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आप टेबल्स सबको क्लियर हो गए अब। ओके, थैंक यू। ओके, सो आई गेस सबको टेबल्स क्लियर हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह का आपके पास बड़ा डाटा भी होता है तो आप मेनली ये होता है कि अगर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो आप उसको एक्सेल में अरेंज कर लें और आप वहाँ पे एक्सेल में ये वर्क कर लें, रेदर देन कि आप अपने उसको वर्ड में सारा डाटा ऐड करें और उसके बाद, ठीक है, क्योंकि लार्ज डाटा के लिए एक्सेल इज मोर कन्वीनियंट, तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब जो हमारा मेन आज का टॉपिक जो चीज़ थी वो थी जो मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर सैंपल ऐड किया था। तो मेरा ये सर है वो कमेंट, मैं इंसर्ट करना अगेन एक्सप्लेन कर दें। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। काइंडली होस्ट या मॉडरेटर, अगर किसी का कमेंट में कोई क्वेश्चन आता है तो काइंडली मुझे बता दिया करें, क्योंकि मैं इधर काम कर रही होती हूँ तो स्क्रीन शिफ्ट करना मुश्किल होता है। ओके, ओके श्योर। थैंक यू। ओके, अच्छा, यहाँ पे देखिए आपकी सिंपली यहाँ पे आपने इंसर्ट टैब में आपने टेबल्स पे जाना है और यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट, तो ये आपकी यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट आपकी ओपन हो जाएगी एंड आप अपना डाटा इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं और आप अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट को ही यहाँ पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर एज अ लाइक एक्सेल स्प्रेडशीट ऐड हो जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर No, क्वेश्चन ma'am. नहीं अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली माइक्स अपने ऑफ कर लें ताकि वो वॉइस डिस्टर्बेंस आए। ओके, सो अब आई विल मूव टुवर्ड्स द मेन थिंग जो आज हमने करनी थी, वो है लेक्चर सैंपल। आई होप आप सबने अपने साथ ओपन किया होगा, क्योंकि इसमें आपको आज लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग सही तरह से क्लियर हो जाएगी। ये वर्ड डॉक्यूमेंट सबको नजर आ रहा है? Yes, ma'am, visible. ओके, ठीक है, थैंक यू। अब आप ये देख लें कि इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ये बस टाइप हुआ हुआ है और इसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं है, ठीक है, जो कि एक आपकी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होती है या आप जो अक्सर पब्लिशिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ये एक रिसर्च प्रपोजल का डॉक्यूमेंट है। तो आज हम इसमें इसकी फॉर्मेटिंग भी करेंगे, जिसमें इसकी स्पेसिंग होगी, पैराग्राफ अलाइनमेंट होगी, और इसमें हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स भी ऐड करेंगे और मैं आपको टाइटल पेज भी ऐड करना सिखाऊंगी, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वो फॉर्मेट यूज करके उसमें अपना प्यारा सा टाइटल पेज बना सकते हैं, ठीक है। अब पहला देखिए कि हमने पहले इसकी करनी है अलाइनमेंट करनी है, क्योंकि ये सारा जो है इट्स लाइक अलाइन नहीं है अलोंग द मार्जिन्स, ठीक है। तो सिंपली व्हाट आई विल डू कंट्रोल ए एंड कंट्रोल जे, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे कहा था कि कंट्रोल ए के अलाइनमेंट में आपके पास वो इशू आ रहा था, हाँ नाइस, ठीक है। अब मेरे में इसमें इशू क्यों नहीं आया, बिकॉज आप खुद भी ये ट्राई करके देख सकते हैं। हाइफिनेशन यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक कर देंगे तो आपकी ये जो बड़े वर्ड्स होते हैं ये 2 पार्ट्स में आपके ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और लेट मी पहले मैं इसको बेसिक इसकी
कर देती हूँ, ये यहाँ से हम एक्स्ट्रा स्पेस बार रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये टोटली था एक डॉक्यूमेंट जो कि बिल्कुल भी फॉर्मेटेड नहीं है। तो आज आप देखेंगे कैसे कि आप लोग इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करें, ठीक है। तो ये पहले एक्स्ट्रा स्पेसेस हम लोग रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट नीट एंड क्लीन हो जाए। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स की आपने एक बात याद रखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपका ये मतलब कंटेंट तभी ऐड होगा जब आप उसको हेडिंग्स में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि आज हम लोग हेडिंग्स, जो मैंने आपको हेडिंग्स 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 बताई थी, वो भी आज हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया है, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गई हैं। तो सिंपली मैं दोबारा इसको कंट्रोल ए करूँगी, ठीक है, और कंट्रोल ए करके आई गेस कंट्रोल जी, ठीक है, ये अलाइंड हो गया है सारा मेरा, ठीक है, ये अलाइंड है आपके सामने। और इसको हम स्पेसिंग कर देंगे जो मैंने आपको बताया था 1.5 की, ठीक है। तो अब आपकी 1.5 की इसकी स्पेसिंग भी होगी। अब ये रिसर्च प्रपोजल टाइटल के मैं फॉर टाइम बिंग इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब ये आपके पास है आपका टाइटल, ठीक है, तो हम इसको सिंपली टाइटल की हेडिंग में लिख देंगे। अब ये टाइटल मुझे इस तरह की हेडिंग नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने टाइटल को मॉडिफाई कर दूंगी। मॉडिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगी, मुझे टाइम न्यू रोमन्स में चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइम न्यू रोमन्स, और मुझे सिर्फ 14 के 16 में चाहिए, और बोल्ड चाहिए और इटैलिक्स चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपको सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए तो आप ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट कर दें। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स इस टेम्पलेट पे चाहिए तो आप ये ऑप्शन देते हो, लेकिन आई वांटेड फॉर दिस डॉक्यूमेंट, तो मैं इसको दिस डॉक्यूमेंट रखती हूँ। अभी देखिए मेरा टाइटल सेट हो गया है। इसका कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके, श्योर, ठीक है। तो ये आपका टाइटल सेट हो गया। अब ये आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप क्या है, ये आपकी हेडिंग नंबर 1, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आपने वो ऐड करना है, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए इस नेसेसरी कि आपके पास हेडिंग्स हो। ये इंट्रोडक्शन आपकी हेडिंग नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम है, ये आपकी हेडिंग नंबर 1 फिर से हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास आपके रिसर्च क्वेश्चन हैं, ये आपकी हेडिंग नंबर 1 हो जाएंगे। फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हेडिंग नंबर 1। इस तरह आपकी जो मेन हेडिंग्स हैं उनको आप अपने हेडिंग नंबर 1 दे दें, ठीक है, क्योंकि अगर आप हेडिंग्स देंगे ही तो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये चीजें ऐड होंगी, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग नंबर 1। अब ये देखिए 8 की मेन हेडिंग ये है, लेकिन नीचे और भी हेडिंग्स हैं, तो मैं इनको क्या करूंगी, मैं इनको सब हेडिंग कर दूंगी, मतलब हेडिंग नंबर 2। ये रिसर्च डिजाइन है, जिससे इसको मैं हेडिंग नंबर 2 कर दूंगी। डेटा कलेक्शन को जी, किसका कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, मुझे लगता नहीं है, ठीक है। और डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, अब ये देखें ये सारी इसकी सब हेडिंग्स हैं, तो मैं इनको हेडिंग नंबर 2, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में अब ये 9 आ गई है, इट वुड बी अगेन हेडिंग नंबर 1। और ये आपके 10th हेडिंग नंबर 1, और ये आपका 11 हेडिंग नंबर 1। तो ये अब मेरी हेडिंग्स इसमें ऐड हो गई हैं सारी, और ये हेडिंग नंबर 12। अब इसको फर्दर करने के लिए मेरे पास आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग, ये आपकी यहाँ पे आप दोबारा स्पेसिंग सारी आपकी सेट हो गई है, ठीक है। अब मेरे पास कुछ जो है वो हैं बुलेट पॉइंट्स में गिवन है, तो मैं उनको बुलेट पॉइंट्स में भी कर सकती हूँ। जैसे ये मेरे पास क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, तो क्वेश्चंस को मैं यहाँ से बुलेट्स कर दूंगी 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे ये कर दें या ये कर, आई गेस हम ये करेंगे, ठीक है। तो आप इनको ऐसे बुलेट, और अगर आप इसको बिल्कुल अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह अलाइन भी हो जाएंगे। तो ये आपके रिसर्च क्वेश्चन हो गए। अब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स आपके एनालिस्टिंग फॉर्म में होते हैं, तो आप इनको ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स इस तरह अलाइन हो जाएंगे। एंड आई गेस ये भी ऑब्जेक्टिव था आपका, ओके, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स इस तरह अलाइन हो गए, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये थे, ठीक है, चैप्टर्स थे, तो चैप्टर्स आपके नंबरिंग में आ जाएंगे। ये अब आपके यहाँ पे चैप्टर्स भी आ गए, ठीक है। स्पेसिंग आप
साथ एक दफा चेक करते हैं, क्योंकि जब आप न्यू एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो आपकी स्पेसिंग भी अभी देखें इस डॉक्यूमेंट की कितनी प्यारी फॉर्मेटिंग हो गई, ठीक है। तो अब इस डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई फर्दर कोई चीज हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो आपको, जिस तरह मैंने बताया है, जैसे मैं कह रही हूँ, मैं इस हाईलाइट को कर रही हूँ न्यूमरस चैलेंजेस, कंट्रोल बी कंट्रोल आई, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया है और मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ तो मैं किधर से हाईलाइट करूंगी, आई विल डू इट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम में इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट्स, ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी, कंट्रोल बी कंट्रोल आई से भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी कंट्रोल आई से ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह की डॉक्यूमेंट की बेसिक आपकी ये हो गई है। अब आपने ऐड करना है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स भी हम ऐड करेंगे और हम टाइटल पेज भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट जाए, यहाँ पे आप ब्लैंक पेज अपना ऐड कर लें तो आपके ऊपर यहाँ पे ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स कहाँ से ऐड करना है, या फर्स्ट चलें पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स ही कर लेते हैं। रेफरेंसेस में आप जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो आपको जो रीडर होता है या जो भी व्यूअर होता है आपके डॉक्यूमेंट का, उसको एक आपको नेविगेशन दे देता है कि इस डॉक्यूमेंट में ये चीज इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं ये ऑटोमेटिक टेबल नंबर 1 ही ऐड कर देती हूँ। अब देखिए मैंने ये सिर्फ क्लिक किया और मेरा टेबल ऑफ कंटेंट ऐड हो गया है। क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि मैंने मेन हेडिंग्स को हेडिंग नंबर 1, ये देखिए जो मेन हेडिंग्स थी वो सारी इस तरह स्ट्रेट हो गई और जो सब हेडिंग्स थी वो इस तरह नीचे आ गई हैं, ठीक है। अब ये है कि अगर आप इस टेबल को फॉर्मेट करना चाहते हैं, अभी पेज नंबर्स पे नहीं जाना, पेज नंबर्स में आपको फॉर्मेटिंग सिखाती हूँ, पहले आप ये देख लें, ठीक है। अगर आप इसको अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के साथ करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करें, ऐसे अपने होम पे जाए, राइट हेयर टाइम न्यू रोमन्स, ठीक है, और यहाँ पे इसको आप 14 पे कर दें तो ये देखेंगे आपके। और अगर आपने कलर भी सेम रखना है तो आप यहाँ पे कलर भी सेम, तो ये आपका देखें ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऐड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का रुक जाए, क्योंकि ये आपका नीचे टेक्स्ट, हमेशा डॉक्यूमेंट में कोशिश करें एक ही टेक्स्ट रखा करें। वैसे तो गाइडलाइंस होती हैं कि इस टेक्स्ट में चाहिए, इसमें चाहिए, लेकिन इट्स बेटर कि आप एक ही उसको फॉन्ट को फॉलो किया करें, ठीक है। ओके, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका ऐड हो गया। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखें आपके पेज नंबर्स जो हैं वो इस तरह अभी जो उनकी नंबरिंग चल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ और लेट्स सी पेज नंबर्स, लाइक बहुत जर्नल सा मैं आपको बता रही, मैंने पेज नंबर्स बस ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये आप देखें आपके टेबल ऑफ कंटेंट पे फर्स्ट पेज नंबर आ गया है, यहाँ पे सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, ठीक है। तो अभी के लिए जिस तरह आपके जैसे देखेंगे इसके ऊपर सेकंड पेज नंबर है तो आपके टेबल ऑफ कंटेंट में सेकंड आ गया है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आप याद रखें टाइटल पेज हमेशा 0 होता है, जो कि विजिबल नहीं होता। आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो रोमन में आए होता है, जो छोटा आया होता है वो 1 होता है। और आपका जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, जैसे रिसर्च प्रपोजल है, आपका यहाँ पे 1 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपका मेन पेपर है या आपका आप एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वहां से स्टार्ट होता है। अब ये पेज नंबर्स कैसे चेंज करने हैं ये मैं आपको टाइटल पेज ऐड करके बताती हूँ, और टाइटल पेज के बाद हम इसकी नंबरिंग करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? अगर किसी को है तो काइंडली मुझे बता दें। और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे आप मुझे देखें कि यहाँ पे बाकी से हेडिंग्स में वो नहीं है, सिंबल्स वगैरह नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं तो मैं अगर अपनी सब हेडिंग्स में जाके रिमूव कर देती हूँ, ऑल क्लियर मैम। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने नीचे ये रिमूव किए, चेंजेस किए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे भी वो अपडेट करना है तो सिंपली यहाँ पे ये अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल, ठीक है। लेकिन उससे आप देखें यहाँ पे वो आपके सिंबल्स या कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशन जो थी वो हो गई थी चेंज। और अगर आपने इसको दोबारा फॉर्मेट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे जाके आप इस तरह भी कर सकते हैं, या आप इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप यहाँ पे अपने कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी लाइक कस्टम एडी आप अपनी टाइम न्यू रोमन रखते हैं, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो किसी को? एनीबॉडी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, किसी ने हाथ खड़ा जो जी सादिया बताए। आयशा मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आपने सब हेडिंग्स डाली है ना, तो अक्सर हम थीसिस के या कोई भी पेपर होता है तो उसमें वो जैसे आप ये 8 की मेन हेडिंग है वो
आगे 3 सब हेडिंग है, तो 8.1 8.2 ये हम कैसे डालेंगे? मतलब उन सब हेडिंग्स को 8.1 8.2 8.3 ये कैसे करेंगे? ये आप काइंडली आप बता दीजिए। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। आप इसमें बुलेट्स कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। मेरी यहाँ पे कहाँ गई? ठीक है, अब यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं इसको बुलेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बुलेट्स नहीं हुए हुए, ये मैंने वो, अब यहाँ पे ये देखें, ये 1 है, ठीक है। तो इसके बाद आपकी जो आएगी फर्दर बुलेटिंग्स, तो नहीं ना, इसको 1.2 इसके लिए आपको पता है कि आपको यहाँ पे हेडिंग्स में मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। रुक जी, मैं देखती हूँ। स्टाइल बेस्ड ऑन नॉर्मल एंड हेडिंग्स एंड दिस लाइन स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स हैं, फॉर्मेट, वहाँ पे 1 2 3 और करंट लिस्ट। अब ये देखिए, ये आपकी चेंज हो गई है, ठीक है। ये यहाँ पे अब आपकी ये 9 हो गई है, 9.1 9.2 और 9.3, ठीक है। ये आपके यहाँ पे आपने हेडिंग 1 को चूज किया, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि मेरा हेडिंग के फॉर्मेट में था तो उस वजह से वो नहीं हो रहा था। अभी देखें, ये मैंने इसको चूज किया, आपने इसको हेडिंग नंबर 1 पिक किया हुआ है, ठीक है। ये आपका हेडिंग नंबर 1 है, तो आप इसमें सिंपली यहाँ पे जाएं, ये जो आपके हेडिंग्स वाला है आप उनको करेंगे तो वो आपका देखें, जो ये 9 हेडिंग है, ये नीचे पे उसकी सब हेडिंग 9.1 9.2 और 9.3 हो जाएगी। आपको समझ आ गया सादिया? जी, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। तो क्योंकि ये था मेरे यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि मैंने नहीं की हुई थी, बुलेट्स उसका ऐड नहीं किए हुए थे, मैंने डायरेक्ट हेडिंग्स को ही वो किया था। तो लेट मी डू दिस थिंग, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। आयशा, काइंडली ये बुलेट वाला पॉइंट आप रिपीट कर देंगी? ये फर्दर सब बुलेट्स वाला, हाँ, एक्चुअली मुझे ओके, समझ। हाँ मैं कर देती हूँ। मैं फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा, मैं ओके देती हूँ। ओके, ठीक है। आई होप सो इट वाज रुकैया। रुकैया, देखिए आपके पास जब भी कोई हेडिंग आती है, जैसे मेरे पास, अब उनका क्वेश्चन ये था कि आपके पास हेडिंग होती है और आपके पास सब हेडिंग्स होती हैं, तो आप अगर मेन हेडिंग को 9 देते हैं, तो अगर आप सब हेडिंग्स को उसकी 0.1 0.2 देना चाहते हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली अपनी हेडिंग को आप मेक श्योर करें कि वो हेडिंग नंबर 1 पे, ठीक है। आपने हेडिंग नंबर 1 किया, ये जो थर्ड बुलेट लिस्ट में आपको गिवन है, इसमें जाके ये हेडिंग्स वाला जो है आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। तो ना मेरा वर्ड किस दिन चल जाए। ना ठीक है, 2 मिनट। हाँ, यहाँ पे आपने इसको मेन हेडिंग किया, उसके बाद आप लोग गए, आपने अपनी हेडिंग्स का ये कर दिया। थर्ड वाला कॉलम में आप जाएंगे, आपका जो ये वाला है, ठीक है। हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 और हेडिंग 4, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा कि आपकी जो मेन हेडिंग होगी उसके नीचे सब फर्दर सब हेडिंग्स के भी पॉइंट्स बन जाएंगे। समझ में आ गया? जिसने भी क्वेश्चन किया था, रुकैया आपने पूछा था। जी, आ गया। ठीक है, बस आप इसको मेक श्योर करें, क्योंकि कभी होता है कि आपकी वो हेडिंग्स नहीं बन पाती, तो आप इसको मेन हेडिंग कर लें, ठीक है। और आप बुलेट्स दे दें, ठीक है। इसमें अगर आप
ओके, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स, अगर अब मैंने कोई नीचे तो चेंजेस नहीं किए, वो रहने दो, ठीक हो जाएंगे बाद में, ठीक है। तो वो नंबरिंग हम बाद में ठीक कर लेते हैं। तो अभी आप टेबल ऑफ कंटेंट्स अभी इसी तरह रहेगा, हेडिंग्स के साथ और सब हेडिंग्स के साथ। अगर आप उसका बुलेटिन करते हैं तो आप उसको बस सिंपल अपने टेबल ऑफ कंटेंट को जो है अपडेट कर दें, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी इसको अपडेट करूं और मेरी जो बुलेट्स हैं वो खराब हुए हैं सारे, तो वो यहाँ पे भी खराब हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है। तो वो इस तरह हो जाएगा सारा का। तो उसके लिए अभी देखना है, मैं यहाँ पे ठीक करूंगी तो ये यहाँ पे जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं इसको दोबारा अरेंज कर लूँ। आप अपने अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करें तो आपने अपना टेबल ऑफ कंटेंट जरूर अपडेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा चाहूंगी एंड आई विल अपडेट माय टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। सो अब देखें मेरा टेबल ऑफ कंटेंट दोबारा इट्स अपडेटेड, ठीक है। अगर आपको हाँ ठीक है, सो इट्स बिन अपडेटेड उसकी रिसेंट में, ठीक है। और अगर आपने वही इसको दोबारा करना है तो आई कैन सिंपली जस्ट, इस बेटर कि आप कस्टम मेड बना लें ताकि आपको बार बार इसमें ये वाली चेंजेस ना करनी पड़े। एंड ठीक है, तो ये आपका हो गया टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया और आपका नीचे डॉक्यूमेंट भी अरेंज हो गया। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने ऐड करना है टाइटल पेज, क्योंकि मोस्टली असाइनमेंट्स में आपको चाहिए होता है। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे अपना एक ब्लैंक पेज ऐड करेंगे, ठीक है। क्या मसला, ओके, सो I'll add a blank page here, ठीक है। और ये पता नहीं क्यों आ गया वापस, या अल्लाह। फुटर्स कहाँ से खुल गया, ओके। सो इंसर्ट अ ब्लैंक पेज, इसको हम बाद में फिर मूव कर लेंगे, ओके। सो अगर टाइटल पेज पे आप लोगों ने करना है तो टाइटल पेज पे जो फॉर्मेट वैसे होता है कि अगर आप एक असाइनमेंट के लिए बना रहे हैं उसको फिर आप बाकी असाइनमेंट्स पे कॉपी कर लें, क्योंकि मोस्टली मैं यही करती हूँ, मेरी एक असाइनमेंट का बना होता है तो आप आज बना सकते हैं इस तरह, यू कैन कीप इट इन योर सेव डॉक्यूमेंट्स और आप फिर ये यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस डॉक्यूमेंट का बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू अ कंट्रोल बी एंड देन कोई हाल नहीं किसी चीज का, हम इसको एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर हम यहाँ से कंट्रोल ई से मिडल से स्टार्ट करेंगे। सो आई स्टार्ट राइटिंग माय assignment number 1, so it would be research proposal, and then I'm going to copy it from here, the research proposal name, and I'm going to write it down here, okay। So you can control it, copy it like this, okay। So इसके बाद what mostly I do is कि मैं अपना logo add करती हूँ, तो I'll just add my logo from here, I'll drop it down here, PNG की वो चीज़ चल जाए, okay। So this is the logo I have edited, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड हम इसको within the line कर देते हैं fixed position, ठीक है। So now what we are going to do is turn it in content. Further position we'll do it in the middle and we'll just move it here and okay। So अब यहाँ पे हम मिडल में वापस आ गए हैं, तो we will write
submitted by Miss Aisha Heather. Course name is Introduction to Pakistan's nuclear weapon. ठीक है, so this is weapon and doctrines. ठीक है, so I'll write it like this. ठीक है, course name आ गया, then you can write it submitted to, and then you can write whatever name, Mr. Azhar Yasin, and फिर उसके बाद you can write it as Department of Strategic Studies. You can use this format किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, because I've made assignments for some students of different universities, so they said कि ये format उनके टीचर्स को अच्छा लगा था टाइटल पेज। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू। और आप अगर आप मैच करना चाहते हैं आपकी, क्योंकि हम टाइम्स न्यू रोमन को लेके चल रहे हैं, तो हम इसको सिंपली टाइम्स न्यू रोमन करेंगे। यहाँ पे इसको 12 कर देंगे और यहाँ पे हम स्पेसिंग जो है वी कैन डू इट ऑफ 1.5। ठीक है, तो हम 1.5 की कर सकते हैं और हम इसको अपने को पिक्चर को अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह आपका एक्स्ट्रा स्पेसिंग भी आप रिमूव कर सकते हैं और इसमें और आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसमें आप और ये चेंजेस कर सकते हैं कि आप यहाँ पे रेदर देन के सब बोल्ड हो, आप इसमें मेजर चीज़ें ही बोल्ड रहने दें जो कि आपके वो है। ठीक है, तो दिस इज ये आपका वो हो जाएगा, इस तरह कवर पेज हो जाएगा। ठीक है, और आप इस तरह इसको टाइटल पेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद so we are going to move it from here and to put it here. Okay, so table of contents, अब आपका यहाँ पे table of contents आ गया है, जिसको मैं फिर से ओके, सो अब हम लोग पेज नंबर्स देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट, क्योंकि अब हमने टाइटल पेज पे ऐड कर दिया, अब हमने टाइटल पेज पे भी करनी है नंबरिंग और हमने अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे भी करनी है, और हमने मेक श्योर करना है कि हमारा जो मेन पेज है जो रिसर्च प्रपोजल पे है यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो। अच्छा, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने यू नीड टू ऐड अ सेक्शन ब्रेक। ठीक है, आपका जो लास्ट वर्ड होगा फर्स्ट पेज का उस पर आपने एक सेक्शन ब्रेक ऐड कर देना है। जैसे इस्लामाबाद है तो आई लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक है, आपने यहाँ पे नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक ऐड कर देनी है। ठीक है, आपने इस तरह करना है। फिर उसके बाद आपने इसको टेबल ऑफ कंटेंट को मूव कर दें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे अपने टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पे बेशक जिधर आपका टेबल ऑफ कंटेंट खत्म हो रहा है यहाँ पे आपने एक और सेक्शन ब्रेक ऐड कर देनी है जो कि नेक्स्ट पेज की होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपने वो फॉर्मेट कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, सो अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें कि अगर आपकी टेबल वो सेक्शन ब्रेक सही तरह से लगे हैं तो ये देखें, आप यहाँ पे अपने मार्कर्स ऑन कर लें। यहाँ पे आपका एक सेक्शन ब्रेक है, आपका यहाँ पे सेक्शन ब्रेक है और आपका नीचे कहीं भी नहीं। ठीक है, तो अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ पे जी जो 1 है इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका हेडर और फुटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पेज नंबर है, पेज नंबर पे आपने जाना है फॉर्मेट पेज नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने स्टार्ट एट 0 कर देना है। ठीक है, अब आपका ये स्टार्ट एट 0, तो ये आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा। आप हेडर और फुटर को क्लोज कर दें। अब यहाँ पे हमने रोमन मार्किंग ऐड करनी है, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेज पे जाएंगे और यहाँ पे आपने मार्किंग स्टार्ट कर देनी है अपनी। अच्छा, पहले इसको लिंक टू प्रीवियस को
पहले आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया, वेट मैं आपको ये बता, डबल क्लिक किया, यहाँ से लिंक टू प्रीवियस खत्म करना है आपने, और अब यहाँ पे आपने अपना पेज नंबर फॉर्मेट करना है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा आपका रोमन में, ठीक है, क्योंकि आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स रोमन में मोस्टली जाता है। तो ये आपने रोमन में कर दिया स्टार्ट एट, अब यहाँ पे स्टार्ट एट आई, तो ये आपका आई से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे है, आपने इसको लिंक टू प्रीवियस खत्म करना है, पेज फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पेज नंबर्स, स्टार्ट एट 1, ठीक है। तो अब आप देखें, और अगर आपने ये 0 क्योंकि विजिबल नहीं होता है, प्रोफेशनल नहीं लगता, तो आप सिंपली इसको क्लिक करें और इसको रिमूव कर दें, मतलब बैक स्पेस कर दें। तो आप देख सकते हैं अब आपका ये टाइटल पेज है, जिसपे आपके पास पेज नंबर नहीं है, फिर आपके पास आपका टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें आपके पास रोमन नंबर्स में, और आपका रिसर्च प्रपोजल 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो अब सिंपली आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है, अगर आप उसको अपडेट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करूँ एंटायर टेबल, ठीक है, या अपडेट पेज नंबर्स ओनली, ठीक है, तो आप देखें कि आपके पेज नंबर्स अपडेट हो गए। अब आपका इंट्रोडक्शन पेज 1 से स्टार्ट हो रहा है, और आपकी सिग्निफिकेंस एंड एज इट इज वो आप आपकी जा रही है। तो ये आपका देखें कि कितना अब आपका वो फॉर्मेट हो गया है। लेट मी सी कि इसकी स्पेसिंग सही है, मुझे लग रहा है, हाँ ठीक है, स्पेसिंग आप साथ साथ चेक कर लें। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स भी ऐड हो गया, आपका ये इसका आपका टाइटल पेज भी ऐड हो गया। तो दिस वाज इट अबाउट योर टेबल ऑफ कंटेंट्स, कैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए अपने पेज नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, और आप टाइटल पेज पे ऐड कर सकते हैं। और छोटी छोटी बातें, टाइटल पेज पे कभी भी पेज नंबर नहीं होता, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपके पास रोमन में पेज नंबर होता है, और आपके पास जो मेन आपका जो अगर रिसर्च पेपर है, रिसर्च प्रपोजल असाइनमेंट है, तो वो हमेशा आपके न्यूमेरिक 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक टेबल ऑफ कंटेंट्स में, पेज नंबर फॉर्मेटिंग में या डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में किसी को किसी तरह का कोई इशू, कोई क्वेश्चंस तो बता सकते हैं काइंडली। आयशा, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो है हेडिंग्स नहीं आ रही और रैंडम जनरलाइज्ड फॉर्म में आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन और इस तरह करके। रुकैया, आपकी हेडिंग्स मॉडिफाई हुई भी है क्या? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे साथ देखो अभी स्क्रीन पे आपकी, अगर मैं इसको नॉर्मल करती हूँ, ठीक है, तो ये नॉर्मल में चला गया इस तरह, ठीक है। अब मेरी हेडिंग नंबर 1 देखो, मेरी हेडिंग नंबर 1 की ये सेटिंग्स हैं, टाइम न्यू रोमन्स 14 बोल्ड, ठीक है। आप अपने हेडिंग नंबर 1 को इस तरह क्लिक करो, इस तरह क्लिक करो एंड क्लिक ऑन द मॉडिफाई, और आप इसको इस तरह मॉडिफाई करो, टाइम न्यू रोमन्स 14 और बोल्ड में मॉडिफाई करो, मुझे बताओ। जब आप मॉडिफाई कर लोगे तो आप इसको फिर ऐसे अपना हेडिंग पे चूज करोगे, तो वो आपकी इसी तरह ही हेडिंग आपकी चूज हो जाएगी। जी ठीक है, हो गया। फिर आप अगर उसको फिर अपने टेबल ऑफ कंटेंट को जब आप अपडेट करोगे तो वो उसमें आपकी वो फिर वही सेटिंग फॉलो करेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स, ताकि फिर मैं आगे उसमें बिब्लियोग्राफी और साइटेशंस का बता दूं, वर्ड्स में किस तरह ऐड करते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आप इधर ही डॉक्यूमेंट में आपके पास बिब्लियोग्राफी और उसका भी आता है, लाइक आई सपोज मैं यहाँ पे साइटेशंस ऐड करना चाहती हूँ, तो ये रेफरेंसेस का कॉलम है, जहाँ पे यहाँ पे आपके पास आता है फुटनोट्स का ऑप्शन, और यहाँ पे आपका साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी आती है। साइटेशन फुटनोट्स आप क्यों ऐड करते हैं? आप इसलिए ऐड करते हैं कि अगर आपने किसी का कोई काम कहीं से कोई स्टेटमेंट देखी है, किसी बुक से पढ़ी है, किसी जर्नल आर्टिकल से पढ़ी है, कहीं से भी पढ़ी है, तो आप उस ऑथर को, राइटर को आप अपने टेक्स्ट में कोट करो, ठीक है। अब इसके बहुत सारे और भी ऐप्स होते हैं, ज़ोटेरो होता है, मेंडली होता है, एक्सटेंशंस होती हैं जिससे आप इजीली कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे मेंडली साइट भी ऐड हुई है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थ्रू वर्ड ऐड करनी है तो आप कैसे ऐड करेंगे? सिंपली मैं यहाँ पे अपनी साइटेशन इंसर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स, ठीक है। अब मैंने करना है फर्स्ट पोस्ट जर्नल आर्टिकल का करना है, साइटेशन ऐड करनी है, तो ऑथर मैं लिखती हूँ कि ओके इट्स आयशा हैदर
एंड देन टाइटल में लिखती हूँ कि कंटेम्प्रेरी, मैं लिख देती हूँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या लेट्स स्टार्ट, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स एंड देयर डेवलपमेंट, द केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो मैंने ये समझे टाइटल लिख दिया। जर्नल का नेम है जर्नल ऑफ कंटेम्परेरी साइंसेस। इसका आप मैनुअली ऐड करें, ईयर मैं लिख देती हूँ 2022, ठीक है। और पेज नंबर आपको ऐसे इसमें आर्टिकल में ऐड करने की जरूरत नहीं होती, वो अगर आप बुक फॉलो करें तो आपकी यहाँ पे आपकी ये साइटेशन आ गई है कि ये जो बात है ये आपकी किसने कही है। और आप ये कर सकते हैं, अगर आपको एपीए में चाहिए, शिकागो में चाहिए, हार्वर्ड में चाहिए, मोस्टली आपकी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी एपी और शिकागो की होती है। और साइटेशन हमेशा आप याद रखें कि ये इतना इन टेक्स्ट होती हैं, ठीक है। अब अगर आपने फुट नोट ऐड करना है और इसी साइटेशन का ऐड करना है, तो आप फुट नोट कैसे ऐड करते हैं, या फॉर सपोज करें कि ये बात है, ये भी मैं यहाँ पे फुट नोट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जिस तरह आप फुट नोट एंटर करना चाहते हैं, ये इंसर्ट फुट नोट, ठीक है। यहाँ पे आप इंसर्ट फुट नोट कर दें तो ये आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप इवन यहाँ से उठा सकते हैं, तो ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा कि ये बात इसने कही है, ठीक है। या तो आप फुट नोट इस तरह अपनी साइटेशंस जो आपने सोर्सेज ऐड किए हैं वहां से कर सकते हैं, या आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं फुट नोट्स। अगर मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक डॉक्यूमेंट, ये देखें, जैसे ये डॉक्यूमेंट है मेरा, तो इसमें मैंने ये फुट नोट्स ऐड किए हुए हैं ये नीचे, ठीक है। तो ये फुट नोट्स आपको, अब जैसे ये फर्स्ट फुट नोट है, तो ये फर्स्ट फुट नोट इसको बता रहा है कि ये बात आपकी, और ये मेरी शिकागो 16th मैनुअल में हुई हुई है, तो उसके मुताबिक कि आपके ऑथर्स के नेम, फिर आपके जो उनकी बुक है, जर्नल है, उसका नाम, फिर उसकी पब्लिकेशंस का नाम, फिर आपने डेट कब एक्सेस की और आगे वेबसाइट का नाम। तो ये साइटेशंस में आप लोग अगर आप लोग साइटेशन सीखें, क्योंकि आपको वर्ड पे भी मैनुअली करना पड़ता है, और वैसे भी आपको साइटेशंस आपको पता होना चाहिए कि एपीए का स्ट्रक्चर क्या होता है और आपकी शिकागो का क्या होता है। तो आप इनको फॉर्मली भी लिख सकते हैं, वरना आपके पास एप्स होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे आपके पास जोटेरो हो गया, मेंडले हो गया, एक आपके पास बहुत कॉमन है, मेरा भी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग वो यूज करके भी साइटेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये जो चीजें होती है ये आपके फुट नोट्स कहलाते हैं, ठीक है, जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के एंड पे ऐड करते हैं, अपने पेज के एंड पे। अब अगर आपने इनटेक्स्ट साइटेशन कर दिया और आप बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाह रहे हैं, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, आखिर में आप लिस्टिंग करते हैं, और बिब्लियोग्राफी का हमेशा याद देखें कि आप हमेशा इसको किस पे करेंगे, एक ब्लैंक पेज पे ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट पेज पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने रेफरेंसेस पे जाना है, बिब्लियोग्राफी, और ये यहाँ पे आपने, अगर बिब्लियोग्राफी आप कर रहे हैं, रेफरेंसेस करें, मैं बिब्लियोग्राफी ऐड करूंगी, तो ये देखें ये मैंने जो बिब्लियोग्राफी है वो ऐड हो गई है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप फर्दर चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, टाइम न्यू रोमन्स में 12 में आप अपने उसको टेक्स्ट के साथ, ठीक है, और 1.5, ठीक है। तो देखेंगे जो मेरा ये जो मैंने इंटेक्स साइटेशन ऐड की है यहाँ पे हैदर 2022, उसकी बिब्लियोग्राफी प्रॉपर ये यहाँ पे हो गई है, जिसमें ऑथर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशंस, और ये आपका जर्नल भी है। और अगर आपके पास कोई लिंक होता है तो आप लिंक भी इसमें अटैच कर दें। तो दिस इज हाउ आप अपने रेफरेंसेस के टैब में जाके आप अपने फुट नोट्स, अब आपने एक फुट नोट ऐड कर दिया, आप यहाँ पे दूसरा फुट नोट ऐड करना चाहते हैं, तो आप इधर जब करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद सेकेंड फुट नोट देगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट पे करेंगे तो वो थर्ड देगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह देता जाएगा। और साइटेशंस में अगर आप नया सोर्स कोई ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे साइटेशन इंसर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स, और उसी तरह इस दफ़ा हम बुक किसी की कर लेते हैं, ठीक है, ऑथर हम यही रखते हैं, और ये और टाइटल ऐसी कुछ भी रख देते हैं, ठीक है, JCSS ईयर 2023, सिटी इस्लामाबाद, पब्लिशर FTBS, ठीक है। तो आपने ऐसे कर दिया और आपने ओके कर दिया, तो ये यहाँ पे आपका बुक का आ गया, ठीक है। अगर आप इसी को फुट नोट भी करना चाहते हैं, यहीं पे अगर आप फुट नोट हम ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट फुट नोट, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका ये थर्ड आ जाएगा, क्योंकि सेकंड आपने पहले
अगर आप सेकंड को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आप फुटनोट रिमूव कर दें, तो वो खुद ब खुद आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड किया, अगर आप साइटेशन से ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐड कर दें, तो ये आपका फुटनोट नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप नई की ऐड करना चाहते हैं बिब्लियोग्राफी, तो आप इंसर्ट कर दें बिब्लियोग्राफी, ठीक है। हाँ, 2 मिनट, इधर से आप अपडेट कर दें अपनी साइटेशंस। अब ये देखिए मेरा दूसरा जो बिब्लियोग्राफी था वो भी इसमें आ गया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप अपना साइटेशंस ऐड कर सकते हैं। जब भी आप साइटेशंस कैसे ऐड करें, आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, आप आर्टिकल पढ़े हैं, उसमें आप उसमें से आप ये चीज़ें देख लें कि उसकी पब्लिकेशंस की कब है, ऑथर नेम क्या है, टाइटल क्या है, ईयर क्या है, सिटी क्या है, पब्लिशर क्या है। आप ये सब चीज़ें ऐड करके यहाँ पे साइटेशंस ऐड कर सकते हैं। और इट्स बेटर कि आप एपीए और शिकागो का जो फॉर्मेट है उसको आप खुद याद कर लें कि ऑथर नेम फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, पब्लिशर है, ये वगैरह, तो उससे डबल चेकिंग में आपके लिए इजी होती है। तो दिस इज हाउ आप मैम, अपने फुटनोट। जी can जी, you repeat this point? कौन सा एग्जैक्टली? फुटनोट्स और साइटेशंस? जी, footnote वाला। जी जी। ठीक है। फुटनोट्स ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के एंड में ऐड करते हैं, मतलब आपका एक पेज है जैसे, ठीक है, इसमें आप बिल्कुल एंड पे ऐड करना चाहते हैं अपने सोर्सेस, अपनी वो लिंक्स जहाँ से आपने वो चीज़ पढ़ी है, ठीक है। तो आप सिंपली, अब मैं यहाँ पे फुटनोट ऐड करना चाहती हूँ, तो सिंपली आप यहाँ पे करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से रेफरेंसेस के टैब में जाएंगे, इंसर्ट फुटनोट करेंगे, ठीक है। आप जब इंसर्ट फुटनोट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये इंसर्ट फुटनोट हो जाएगा। अब ये देखें, ये सेकंड क्यों हुआ है, क्योंकि ये थर्ड वाले से पहले है, तो ये ऑर्डर वो वर्ड खुद ब खुद फॉलो कर देता है कि अगर आप पहले ऐड करें तो वो आपको खुद ब खुद वो चीज अरेंज कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह आप अपने फुटनोट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास साइटेशन है तो आप उसको अपने एआई टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एआई टूल्स में मतलब मैं अगर कुछ स्टूडेंट्स को, बिगनर्स को बताऊं जिनको साइटेशंस में मसला आता है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप नॉट दैट कि ये चीज़ रिकमेंडेड है, लेकिन ये थोड़ा सा बिगनर्स के लिए इजी होता है। आप एपीए और शिकागो मैनुअल का जो फॉर्मेट है वो याद कर लें, एंड व्हाट यू डू, जब भी आप किसी आर्टिकल को एक्सेस करें तो आप वहां से उसकी इंफॉर्मेशन उठा लें, जैसे उसकी पब्लिकेशन नेम है, टाइटल नेम है ये, एंड यू गो टू चैट जीपीटी या जो भी आपका एआई टूल है, उसको आप जाके लिखें कि राइट दिस इन शिकागो 16th मैनुअल रेफरेंसिंग स्टाइल, एट द फुटनोट एज वेल एज बिब्लियोग्राफी एज वेल एज आपकी जो होती है रेफरेंस, सॉरी, हाँ, साइटेशन स्टाइलिंग, ठीक है। तो वो आपको आपकी शिकागो 16 मैनुअल में आपका फुटनोट भी देगा, आपकी इंटेक्स साइटेशन भी देगा और आपकी बिब्लियोग्राफी भी देगी। अच्छा, आप जब आप याद रखें कि क्योंकि ये साइटेशंस में चीज़ आती है, लेकिन अगर आपकी मोस्टली आपकी एपीए में आपकी इंटेक्स साइटेशन होती है, फिर आप बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं। शिकागो में मोस्टली आपके पास फुटनोट्स होते हैं। जब आपके पास फुटनोट्स होते हैं तो आपका ये जो इंटेक्स साइटेशन है, जो ये चीज़ है, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि अब आपको फुटनोट ही आपको एक चीज़ बता रहा है कि ये इस चीज़ को आपने सोर्स किया, कहाँ से किया है, ठीक है। तो आइदर आप अपने या तो इंटेक्स साइटेशन ऐड करें यहाँ से और लास्ट में बिब्लियोग्राफी ऐड कर दें, या आप अपने फुटनोट्स ऐड करें और आखिर में रेफरेंसेस ऐड कर दें, ठीक है। तो ये आपका था अबाउट द फुटनोट, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। इसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, खासतौर पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिनको ये चीज़ करनी पड़ती है, जो साइटेशंस का। जी जी, भैया फर्क होता है क्या क्या हुआ? रेफरेंसेस में और जो हमारे पास लास्ट में रेफरेंसेस होते हैं और बिब्लियोग्राफी में कोई फर्क होता है? इज इट डिफरेंस इन रुपये, ये ना आपके मैनुअल्स में आता है, आपकी जो रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं ना, जैसे आपका शिकागो हो गया, एपी हो गया, उसमें ये होता है कि आपके पास अगर आप फुटनोट्स है तो आपकी बिब्लियोग्राफी इसके साथ फॉलो होगी, अगर आपके पास इंटेक्स साइटेशन है तो उसके साथ आपके रेफरेंसेस फॉलो होंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप मोस्टली जब आप फुटनोट्स ऐड करते हो तो उनमें आप अपना लिंक ऐड करते हो और वही लिंक फिर आपका बिब्लियोग्राफी में भी, लेकिन इंटेक्स साइटेशन में आपका लिंक ऐड नहीं होता, तो उस वजह से आप फिर रेफरेंसेस ऐड करते हो और उसमें आप अपना लिंक डालते हो लास्ट लिस्टिंग में। वैसे इतना इशू नहीं होता है यूनिवर्सिटी लेवल, आप, क्योंकि हम लोग मोस्टली शिकागो यूज करते हैं, तो शिकागो में यू ऐड द फुटनोट और आप फुटनोट के नीचे आप ऐड कर दें अपना, क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी ऐड करें, ठीक है। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं।
तो दिस इज हाउ आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट की आप इस तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपका ये फर्स्ट टाइटल पेज है, फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है। आई होप सो ये पेज नंबर्स आपको समझ आ गए कि कैसे आप हेडर्स और फुटर्स में सेक्शन ब्रेक्स ऐड करके आप इनको ऐड करेंगे, और ये आपका डॉक्यूमेंट इस तरह आपका फॉर्मेट हो गया है। कोई इन 5 चीज़ों में, पेज नंबर्स में, टाइटल पेज में, टेबल ऑफ कंटेंट में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में कोई इश्यू किसी को भी, कोई क्वेश्चन? ओके आयशा जी, ये हेडर्स एंड फुटर्स वाला पॉइंट एक दफा बता दें। ओके, मैं आपको हेडर्स और फुटर वाला दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैंने अगर इस डॉक्यूमेंट में हेडर्स एंड फुटर्स ऐड करने हैं, ठीक है। वैसे हेडर्स और फुटर्स ये होता है कि अब मैंने समझे, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्स्ट चाहती हूँ जो मेरा ऐड हो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन आप याद रखें कि मैंने अभी सेक्शन ब्रेक्स लगाएंगे, इस वजह से मेरे 3 सेक्शंस में चीज़ फॉलो होगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ NDU इस्लामाबाद, ठीक है। तो और मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब आप देखें, ये मेरा सेक्शन 1 में आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी NDU इस्लामाबाद, NDU इस्लामाबाद, NDU इस्लामाबाद। तो ये आप देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट है। यहाँ पे मोस्टली लोग जो होते हैं लोगोज ऐड करते हैं ताकि उन्हें बार बार लोगोज ना लगाने पड़े, या कंपनी नेम्स इस तरह लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हेडर्स एंड फुटर्स का काम होता है कि कोई आपने अगर कोई ऐसा टेक्स्ट है जो आप चाहते हैं थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट हो और आप उसको चेंज ना करना पड़े। और दूसरा, हेडर और फुटर्स में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पेज नंबर्स अपने हेडर और फुटर्स में ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये 1 2 3, ठीक है। तो ये आपके पेज नंबर भी आप थ्रू अपने हेडर एंड फुटर्स ही यहाँ पे आप फॉर्मेट करते हो। समझ आ गया आपको सना? आयशा, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी बोलें। ये साइटेशन और बिब्लियोग्राफी दोबारा रिपीट कर देंगी प्लीज? साइटेशंस आप यहाँ से जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट में आप साइट करना चाह रहे हैं, कुछ भी साइट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेट चेंज, ओके। अब मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, ये मैंने किसी बुक से उठाई है, इसको मैं साइट करना चाह रही हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जाऊंगी और इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करूंगी। अगर तो आपने वो साइटेशन का लिंक पहले यूज किया है और वो आपके हिस्ट्री लाइब्रेरी में है, तो आप सिंपली वहां से ऐड कर सकते हैं। अगर नया सोर्स है तो आप यहाँ से ऐड न्यू सोर्स में जाएंगे। पहले आप यहाँ पे देख लें कि आपने स्टाइल, अगर आपकी गाइडलाइंस में शिकागो है तो आप शिकागो रखेंगे, अगर AP है तो आप APA कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन ऐड न्यू सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बुक है, ऑथर नेम आयशा, टाइटल, कोई भी जो आपके टाइटल्स हैं आप ऐड कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। जो जिस तरह का भी है, ठीक है। तो क्विक रिव्यू के लिए एंड ठीक है। तो यहाँ पे आप ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपकी इंटेक्स साइटेशन ऐड हो गई है, ठीक है। इस तरह आप अपनी इंटेक्स साइटेशन करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब साइटेशन ऐड करना चाह रही हूँ, तो और मैं ये वाली जो मेरी ऑलरेडी है मैं वहां से ऐड करना चाह रही हूँ, तो आप सिंपली यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो इस तरह भी आप साइटेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी का ये है कि आप इन दी एंड, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव भी कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का आपके पास कॉलम आएगा, इसको मैं रिमूव ही कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखें कि अगर आप बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहते हैं तो आप बिब्लियोग्राफी कर दें। रेफरेंसेस एंड रेफरेंसेस वर्क साइट, आपने बिब्लियोग्राफी की लिस्ट है, तो देखिए मैंने 3 अभी तक वो अपने टेक्स्ट में इंटेक्स साइटेशंस की हैं, तो वो तीनों आपकी लास्ट में लिस्ट हो गई हैं, ठीक है। जहाँ पे देखें, एक यहाँ पे आपकी ऐड हुई हुई है, एक आपकी यहाँ पे ऐड हुई हुई है और एक आपकी यहाँ पे ऐड हुई हुई है। तो ये जो तीनों सोर्सेज हैं ये आपके नीचे बिब्लियोग्राफी में क्या हो गए, एनलिस्ट हो गए हैं, ठीक है। और अगर आपने फुट नोट्स ऐड करने हैं तो फुट नोट सिंपली आप यहाँ पे कहीं भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद इंसर्ट फुट नोट करें। अगर आप खुद से करना चाहते हैं, आपने फुट नोट, आपको पता है कि APA शिकागो में किस तरह लिखते हैं तो आप खुद लिखते हैं, वरना अगर आपकी लिस्टिंग में से है तो आप लिस्टिंग में से कर लें, ठीक है। क्योंकि रेफरेंसेस और साइटेशंस का एक अलग पूरा प्रोसीजर होता है, लेकिन थ्रू वर्ड आप इस तरह कर सकते हैं। बाकी वरना बहुत तरीके आपके पास एप्स हैं आपके पास, आप खुद मैनुअली भी कर सकते हैं अगर आपको वो स्ट्रक्चर आता है दोनों का। तो आई होप सो अब सब तो क्लियर होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी भी? ओके, सो हम लोग मैं एक दफा स्लाइड व्यू कर लेती हूँ, देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। तो दिस वाज
हम लोगों ने जो अभी तक किया है, हमने फॉर्म में टेबल्स देख ली हैं, पिक्चर्स एडिट करना देख ली हैं, शेप्स देख ली हैं, स्मार्ट आर्ट देख लिया है, टेक्स्ट रैपिंग देख ली है, स्टाइल्स को हमने कस्टमाइज, स्टाइल्स का मतलब आपकी हेडिंग्स होते हैं, आपके फुटर्स, हेडर्स और पेज नंबर देख लिए हैं, वाटरमार्क्स देख लिए हैं, टेबल ऑफ कंटेंट और इंसर्ट फुटनोट्स एंड साइटेशंस भी देख लिए हैं। इन टेब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सारे जो इन स्लाइड्स में आपको गिवन है कि आप कहाँ से टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, वाटरमार्क, स्टाइल्स, हेडर, पेज नंबर्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स के मेन पॉइंट्स हैं और आपके पास फुटनोट्स एंड साइटेशंस के हैं। तो अब आप लोग बाय द एंड ऑफ द थर्ड आप लोग इंसर्ट और कस्टमाइज कर सकते हैं टेबल, पिक्चर्स एंड शेप्स। और ये मैंने रीकैप इसलिए रखती हूँ ताकि अगर आपको इनमें से किसी चीज़ में से कोई मसला है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकें और बता सकें कि हाँ हमने ये चीज़ कर ली है लेकिन मुझे चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, आप कैसे हेडिंग्स लिख सकते हैं, आप अपने हेडर्स और फुटर्स को किस तरह क्रिएट और फॉर्मेट कर सकते हैं, वाटरमार्क्स इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। रेफरेंसिंग आपको फुटनोट्स एंड साइटेशंस से आ गई है और रेफरेंसिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको एपी और शिकागो का फॉर्मेट पता हो। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को वो भी कल बता दूं तो वैसे वो एक तरह का आपको याद ही करना पड़ता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होती। और आपने टेक्स्ट और विजुअल्स को भी देख लिया कि किस तरह का एक पॉलिश डॉक्यूमेंट बन गया, जो कि आपने देखा था कि इन स्टार्ट में ये डॉक्यूमेंट किस तरह का था। स्टार्ट में मैं आपको दिखाऊं तो दिस डॉक्यूमेंट लुक लाइक, पता नहीं मेरे पास है। Okay, so start में this document has no formatting, no shape, लेकिन now it has a title page, it has a table of contents and it has a formatted structure जिसमें आपकी citations और आपकी bibliography भी है। ठीक है, तो this was all from today। किसी का कोई question है, कोई कुछ पूछना है तो kindly आप पूछ सकते हैं, otherwise आज के लिए इतना ही था। and thank you so much जिन ने पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चंस किए, कंट्रीब्यूट किया, इट रियली मींस अ लॉट। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Okay, thank you so much, Aisha. Thank you so much, ma'am, for insightful presentation, and thank you for being here today, and thank you for अभी किसने everything. हैंड रेज किया था? आई गेस बिल्किस। बिल्किस अगर आप हैं मीटिंग में तो काइंडली आप क्वेश्चन पूछ लें। आई गेस शी हैज लेफ्ट द मीटिंग। चलिए कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप एंड कर लें सेशन। Okay, ma'am. Thank you so much for being